नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी अमित वर्मा आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल पाथवे शिक्षा में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए आज इस वीडियो में भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो सभी साथी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। तो सभी साथी वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के सेशन को एक मोटिवेशनल कोट के साथ। मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा, चल झुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। तो चलिए साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। अब बात की जाए प्रथम चीनी यात्री कौन आया था, तो प्रथम चीनी यात्री भारत में फारहान आया था। कौन आया था? फारहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो पहली सहायक संधि थी, ये निजामों के साथ हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निजाम। और ये आपकी हैदराबाद के अंदर था निजाम की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो बिहार प्रदेश को सबसे पहले खिलजी शासकों ने जीता था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो ये आपके सूरत में किए थे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूरत, गुजरात में मुगल काल में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने कारखाने स्थापित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताजमहल का डिजाइन, ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का जो डिजाइन है तैयार करने वाला वास्तुकार था उस्ताद ईसा, उस्ताद ईसा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उस्ताद ईसा। अब बात की जाए ताजमहल, तो ताजमहल किसने बनवाया था? तो ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में, आगरा के अंदर ताजमहल बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कलिक को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो ये थी आपकी रजिया बेगम। कौन थी? रजिया बेगम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रजिया बेगम। और इसका शासनकाल था वो कब से लेकर कब तक रहा? तो ये शासनकाल रहा था 1236 से लेकर 1240 तक। अब बात की जाए, ये इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, और दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम शासिका बनी। और बठिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से रजिया का विवाह हुआ था। इसी बीच में इल्तुतमिश के एक पुत्र बरहम शाह ने सत्ता हथिया ली और बठिंडा से दिल्ली आते समय रजिया और उसके पति अल्तुनिया की हत्या कैथल के निकट कर दी थी। तो पूछ लिया जाए कि रजिया बेगम का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? ये आपका हरियाणा के कैथल में स्थित है। और ये भारत की पहली और अंतिम महिला शासिका थी रजिया बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? ये पूजा करते थे पशुपति की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पशुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे पुराना स्मारक है
तो इन सभी स्मारकों में से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है? तो ये आपका अजंता की गुफाएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजंता की गुफाएं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि अजंता की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित है? ये आपके औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो भारत के अंदर जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ये था आपका मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। अब बात की जाए, ये अरबी था, मोहम्मद बिन कासिम था, ये अरबी था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक, जो मुस्लिम शासक था, ये मोहम्मद बिन कासिम था। और उन्होंने 1712 ईस्वी में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। और उस समय सिंध का जो शासक था वो कौन था? दाहिर था। और इसमें सिंध तथा मुल्तान को जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो विख्यात सोमनाथ मंदिर जो कि आपका गुजरात के अंदर है, नष्ट किसने किया था इसको? तो इसको जो नष्ट किया था ये आपके सुल्तान महमूद ने किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुल्तान महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किस समाज की स्थापना की थी? तो ये आपकी की थी आर्य समाज की। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्य समाज। और आर्य समाज की स्थापना कब की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने? ये आपके 1875 में। कब की थी? 1875 में, मुंबई के अंदर। 1875 में मुंबई के अंदर आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अब बात की जाए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ये आपकी किसने की थी? ये आपके राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। और प्रार्थना समाज की बात की जाए तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना थी आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में की थी। इसके अलावा बात की जाए स्वामी दयानंद सरस्वती का जो बचपन का नाम था, यानी बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का जो नाम था वो था मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। इसके साथ साथ आप यहां से ये क्वेश्चन भी याद रखेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के गुरु का नाम क्या था? तो गुरु का नाम था विरजानंद। क्या नाम था? विरजानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? तो इबादत खाना था वो किसने बनवाया था? ये आपके अकबर ने बनवाया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अकबर। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जो धार्मिक परिचर्चाओं हेतु इबादत खाने की स्थापना कब की थी? ये आपकी की थी 1575 के अंदर, 1575 में की थी। और जो बुलंद दरवाज़ा है ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था फतेहपुर सीकरी के अंदर, ये भी अकबर के द्वारा बनाया गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जो जन्म हुआ था ये 1542 में अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ। और पिता का नाम हुमायूं था और माता का नाम हमीदो बानो बेगम था। और अकबर का जो राज्य अभिषेक हुआ था ये 1556 में कलानौर के अंदर हुआ था। तो ये क्वेश्चन इससे रिलेट करके आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान था ये आपका मैसूर का शासक था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैसूर। अब बात की जाए टीपू सुल्तान, तो टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? तो ये हैदरली का बेटा था। टीपू सुल्तान है ये हैदरली का बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है?
तो जो नांदेड़ गुरुद्वारा है, यानी नांदेड़ गुरुद्वारे में किस सिख गुरु की समाधि है जिसके कारण ये पवित्र माना जाता है, तो ये है आपके गुरु गोविंद सिंह जी की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी हैं, ये सिखों के 10वें गुरु यानी अंतिम गुरु थे और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो सम्राट अकबर ने किस महल का जो निर्माण है ये आपके फतेहपुर सीकरी में करवाया था? ये आपके पंचमहल का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंचमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। तो भारतीय संस्कृति का जो गुप्त काल था ये स्वर्ण युग कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फारहान कहाँ के निवासी थे? जो चीनी यात्री थे फारहान कहाँ के निवासी थे? तो ये आपके थे चीन के। फारहान थे, ये कहाँ के निवासी थे? ये एक चीनी लेखक थे, तो इनका संबंध है चीन से। और भारत में सबसे पहले जो चीनी यात्री आए था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, तो ये आए थे फारहान। और बात की जाए ये कब आए थे? ये आपके 5वीं शताब्दी में गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत में आया था। और फारहान की जो प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है? फो क्यों की। क्या थी? फो क्यों की, इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फारहान के द्वारा रचित प्रमुख रचना कौन सी है? तो यह है फो क्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो मंदिर निर्माण कला का जो जन्म हुआ था सर्वप्रथम कब हुआ था? ये आपके गुप्त काल में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में जो सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? ये आपके दिनार कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हवा महल कहाँ अवस्थित है? तो हवा महल है भारत के अंदर कहाँ अवस्थित है? ये आपका जयपुर के अंदर है, जो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है, वहाँ पर आपका हवा महल अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयपुर। अब बात की जाए हवा महल को किसने बनवाया था और कब बनवाया था? तो ये आपके 1799 में। कब? 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तो ये आपके बनवाया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह। 1799 ईस्वी में जयपुर के अंदर बनवाया था। अब बात की जाए हवा महल को बनाने वाला जो वास्तुकार था उसका क्या नाम था? लालचंद उस्ता। लालचंद उस्ता के द्वारा इसे डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था ये आपके श्रीगुप्त थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का जो स्तूप है ये किसने बनवाया था? सबसे पहले बात की जाए सांची का जो स्तूप है ये किस राज्य के अंदर है भारत में? तो ये आपका पड़ता है मध्य प्रदेश के अंदर। सांची का जो स्तूप है ये आपका कहाँ पर है? ये आपका एमपी में है, यानी मध्य प्रदेश के अंदर। अब बात की जाए सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ये आपके बनवाया था अशोक ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। इसके अलावा जो हमारा 200 रुपये का नोट होता है उसके पीछे जो तस्वीर छपी है ये आपकी किसकी है? सांची के स्तूप की तस्वीर है।
एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि 200 रुपये के नोट के पीछे किस स्तूप की तस्वीर छपी है, तो ये आपके सांची के स्तूप की। और ये किसने निर्माण करवाया था, तो ये अशोक के द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे जो प्राचीन यानी सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ये आपका है ऋग्वेद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऋग्वेद। और वेद कितने हैं, वेद हमारे हैं 4। एग्जाम में पूछ लिया जाए कि वेदों की संख्या कितनी है, तो कितनी है 4, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं ये कौन है, ये आपके हैं पतंजलि। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो गायत्री मंत्र है हमारा, इसकी रचना किसने की थी, तो गायत्री मंत्र की सी हो जाएगा, गायत्री मंत्र की रचना की विश्वामित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की जो संख्या है वो कितनी है, पुराणों की संख्या है 18। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका 18। बात की जाए तो वेदों की संख्या कितनी है, वेद आपके 4 हैं और पुराण आपके 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग की दुर्घटना कब हुई थी, तो जलियांवाला बाग की दुर्घटना कब हुई थी, तो ये हुई थी 13 अप्रैल 1919 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 में अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर ने लोगों पर गोलियां चलवाई थी, जिसमें सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इसी दुर्घटना में रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी जो नाइट की उपाधि थी ये वापस कर दी थी। और इसकी जांच के लिए एग्जाम में पूछा जाता है कि जलियांवाला जो बाग दुर्घटना हुई थी, इसकी जांच के लिए जो समिति बनाई गई थी जांच हेतु, तो वो कौन सी समिति थी, वो आपकी हंटर समिति थी। कौन सी समिति थी, हंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चोरा चोरी कांड किससे संबंधित है, चोरा चोरी जो कांड है ये किससे संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है असहयोग आंदोलन से। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन ये आपका 1920-22 के बीच में हुआ असहयोग आंदोलन। और जो चोरा चोरी जो कांड हुआ था ये आपका कब हुआ था, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चोरा चोरी जो कांड है ये आपका कब हुआ था, तो ये हुआ था 5 फरवरी 1922 के अंदर। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि चोरा चोरी नामक जो कांड है ये किस तारीख को हुआ था, किस दिनांक को हुआ, तो ये आपका 5 फरवरी 1922 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी, तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत की थी मैकाले ने की थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंकलाब का नारा किसने दिया था, तो इंकलाब का जो नारा दिया था ये किसने दिया था, तो ये दिया था मोहम्मद इकबाल ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल। साथियों, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इंकलाब का नारा किसने दिया था, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी, जितने भी एग्जाम होते हैं रेलवे के, वो मोहम्मद इकबाल को आंसर सही मानती है एग्जाम में। अगर कोई स्टेट लेवल का एग्जाम हो जैसे हरियाणा का हो तो वो मानती है भगत सिंह को। तो इस क्वेश्चन को अगर रेलवे में ये क्वेश्चन आता है तो आपका राइट आंसर होगा मोहम्मद इकबाल। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से याद रखना।
बात की जाए महात्मा गांधी ने नारा दिया करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये आपका महात्मा गांधी जी ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा दिया था, दिल्ली चलो का नारा दिया था आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है आप सभी साथियों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर साथियों आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़े हो सभी साथी, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ में नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो मैं समय समय पर लाता रहूँगा और आप सभी तक ये नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।